तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं वेब डिजाइनिंग इशू, यानी वेब को डिज़ाइन करने समय कौन कौन सी दिक्कत परेशानियां आती हैं, क्या उनका प्रोसीजर रहता है, तो उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे रोज़ लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस किए हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो एक बार उन वीडियोज़ को देख लीजिए, ताकि जो आपका कंसेप्ट है वो बिल्डअप हो सके। और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिज़ाइन इज़ नॉट ओनली अबाउट द गुड इमेज, अट्रैक्टिव एंड टेम्पलेट, बट वी ऑल्सो हैव टू कंसिडर इट्स एक्सेसिबिलिटी एंड द यूज़ ऑफ एक्सपीरियंस। यानी जो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है वो केवल उस पर आधारित नहीं होता कि हमारा इमेज उस वेबसाइट के अंदर कैसा लगा है, हमारा जो अट्रैक्शन है उसमें कितना ज़्यादा है, हमारा जो टेम्पलेट है वो किस तरीके से बना है, बल्कि वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उस वेबसाइट को मतलब यूज़ करने के दौरान हमारा एक्सपीरियंस क्या रहा, हमारा फीडबैक क्या रहा, उस पर वो चीज़ें डिपेंड करती हैं। एंड हेयर आर द सम कॉमन इशू डेट आर डिज़ाइन फेस ड्यूरिंग द वेबसाइट डिज़ाइन एंड द वेब डेवलपमेंट। तो आइए हम देख लेते हैं कौन कौन से इश्यूज़ आते हैं, उसमें कौन कौन सी दिक्कत परेशानियां आती हैं। तो इसमें सबसे पहला आपका ब्राउज़र। तो यहाँ पे पहला पॉइंट कह रहा है कि एज वी नो डैट वेब पेजेस आर रिटन यूजिंग द डिफरेंट HTML टैग एंड द व्यू इन द ब्राउज़र विंडो। यानी हम जानते हैं कि जो हमारा वेब पेज है वो HTML में लिखा जाता है, उसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ ब्राउज़र का यूज़ करते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि दे आर लार्ज वेराइटी ऑफ ब्राउज़र्स आर अवेलेबल एंड ऑल द यूज़र्स इंटरप्ट सम HTML टैग इन द डिफरेंट वे। यानी इसमें लार्ज नंबर ऑफ कोड होते हैं, जिसमें अलग अलग यूज़र अलग अलग टैग्स का यूज़ करते हैं डिफरेंट तरीक़ों से। अगला पॉइंट कह रहा है कि द सपोर्ट फॉर द डिफरेंट टैग्स ऑल्सो वेरीज अक्रॉस द डिफरेंट ब्राउज़र एंड देयर वेरियस वर्जन। यानी जो सपोर्ट होता है वो डिफरेंट टैग्स का अलग अलग होता है, डिफरेंट जो ब्राउज़र्स होते हैं अलग अलग चीज़ों को रिस्पॉन्स देती हैं, और अलग अलग वर्जन के लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि डिफरेंट वर्जन ऑफ HTML आल्सो सपोर्ट द डिफरेंट सेट ऑफ टैग। यानी जो डिफरेंट वर्जन होता है HTML का वो सपोर्ट करता है डिफरेंट टाइप ऑफ टैग से। अगला है कि सम ब्राउज़र में वर्क स्लाइडली डिफरेंट ऑन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कुछ ब्राउज़र्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में सपोर्ट करते हैं। अगला आपका है बैंडविड्थ एंड कैचे। तो इसमें कह रहा है कि बैंडविड्थ एंड द कैचे प्ले ऑन एन इंपॉर्टेंट रोल व्हेन वी वांट टू एक्सेस द वेब पेज ऑफ एनी वेबसाइट। यानी जो आपका बैंडविड्थ और कैचे है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम एक्सेस करते हैं किसी भी वेब पेज को किसी वेबसाइट के लिए। सो बैंडविड्थ एंड कैच आर मेन वेब डिज़ाइनिंग इशू। तो यानी जो आपका बैंडविड्थ और जो आपका कैचे है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा यूजफुल फैक्ट है। अगला आपका है डिस्प्ले रिजोल्यूशन। इसमें कह रहा है कि इट इज़ अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द वेब डिज़ाइनिंग। यानी ये एक प्रकार का अनदर फैक्टर होता है जो अफेक्ट करता है वेब डिज़ाइनिंग को। एंड सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि मस्ट मॉनिटर आर यूजिंग द रिजोल्यूशन ऑफ 1024 इंटू 786 पिक्सल। यानी जो आपका मोस्टली जो मॉनिटर होता है वो यूज़ करता है रिजोल्यूशन को 1024 से लेकर 786 जो पिक्सल्स होता है उनको यूज़ करते हैं। लेकिन जो ओल्ड मॉनिटर्स हैं वो 800 से लेकर 600 के बीच के जो पिक्सल्स होते हैं उनको कैरी करता है। लेकिन आज का जो हाईली टेक्नोलॉजी बढ़ता जा रहा है तो अलग अलग पिक्सल्स अलग अलग जो चीज़ें हैं वो डेवलप हो रही हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि कंसीडर द डिफरेंट रिजोल्यूशन वी हैव द फॉलोइंग चॉइस ऑफ वेब डिज़ाइनिंग। यानी हमारे पास फॉलोइंग चॉइस है, जिसमें पहला आपका है डिज़ाइनिंग अ पेज विद द फिक्स रिजोल्यूशन। यानी हम क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे वेब पेज को उसके एक फिक्स रिजोल्यूशन के द्वारा। एंड सेकेंड है मेक अ फ्लेक्सिबल डिज़ाइनिंग यूजिंग द HTML टैग फायर इनटू द डिफरेंट रिजोल्यूशन। यानी हम क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे फ्लेक्सिबल एक डिज़ाइन करेंगे HTML को और डिफरेंट रिजोल्यूशन के माध्यम से। अगला जो आपका है वो है आपका लुक एंड फील। यानी आपका किस तरीके से वो दिख रहा है, हम किस तरह से उसको फील कर पा रहे हैं। उसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि डिसाइड द ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ द वेबसाइट। यानी वो जो ओवरऑल अपीयरेंस होता है किसी वेबसाइट का उसको ये डिसाइड करने का काम करता है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि इट इंक्लूड ऑल द डिज़ाइन एस्पेक्ट सच एज वेबसाइट थीम, वेब बायोग्राफी एंड द ग्राफिक्स एंड द विजुअल स्ट्रक्चर, नेविगेशन। यानी इसमें कौन कौन सी चीज़ें किस तरीके से ऑर्गेनाइज की गई हैं, किस तरह से उसको कैटेगराइज किया गया है, उन सारी चीज़ों पे विशेष ध्यान दिया जाता है। अगला पॉइंट इसी में कह रहा है कि वेबसाइट थीम्स एम्फेसाइजिंग ऑन द यूनिफिकेशन ऑफ द डिज़ाइनिंग दैट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन ईच एलिमेंट ऑफ द डिज़ाइन। यानी ये जो एम्फेसाइज होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड करता है। एंड इसमें लास्ट पॉइंट कह रहा है कि डिफरेंट फॉन्ट हैव द डिफरेंट रीडेबिलिटी। यानी अलग अलग फॉन्ट अलग अलग हमें रीडेबिलिटी को मतलब आसान बनाता है, अलग अलग फॉन्ट हम यूज़ करते हैं।
एंड सम फॉन्ट्स आर द गुड टू कंटिन्यूअस रीडिंग विल अदर फॉर एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा। यानी कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं, कुछ ऐसे फॉन्ट होते हैं जिनको याद करना, जिनको देखना काफ़ी आसानी होता है। तो यहाँ तक ये पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद है लाइक ज़रूर कीजिएगा। जल्द मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।